हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजू हेल्पर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, NCERT हिस्ट्री हम कर रहे थे और 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के दो लेसन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक 7th क्लास का 3rd लेसन रहेगा, दिल्ली के सुल्तान। इसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर बनेंगे हम डिस्कस करेंगे इनको। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के ऊपर सबसे पहले आधुनिक इतिहास के बारे में बात करें तो राजपूत वंश से रहेंगे, लेकिन काफ़ी पुराना शहर है। इंद्रप्रस्थ के नाम से इस नगर को पहले जाना जाता था। पांडवों के टाइम में भी ये नगर था और उनका भी शासन यहाँ पर रहा है। लेकिन हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजपूत वंश सबसे पहले इसके ऊपर आएगा। और राजपूतों के अंदर तोमर वंश यहाँ पर सबसे पहले आया था, आरंभिक 12वीं सदी 1165 के हिसाब से। आनंगपाल द्वितीय आरंभिक 12वीं सदी से 1165 तक यहाँ पर रहा था तोमर वंश। आनंगपाल का 1130 से 1145 तक का टाइम रहेगा। आनंगपाल भी तोमर था, लेकिन तोमर के बाद में इनका वंश आया था। बाद के शासक रहेंगे, उनके बाद में चौहान आए थे और सबसे एंड में राजपूत वंश की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। तराइन के 2 युद्ध हुए थे, 1191 में और 1192 में, और इन्हीं युद्धों का वर्णन पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा हुआ है। प्रथम युद्ध में ये जीते थे और सेकंड युद्ध में इनकी पराजय हुई थी। इसके बाद में हमारे पास प्रारंभिक तुर्की शासन रहेगा। तुर्की शासन 1206 से 1290 के बीच में रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू किया। इल्तुतमिश इसके बाद में आया 1210 से 1236 तक। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास रहेगा रजिया। इल्तुतमिश की बेटी थी ये रजिया सुल्तान, और मुस्लिम कम्युनिटी से हिंदुस्तान के अंदर शासन करने वाली पहली लेडी रहेगी। इनका शासन था 1236 से 1240 तक। आफ्टर देन हमारे पास रहेगा खलजी वंश। जलालुद्दीन खलजी इसके अंदर रहेगा। 1290 से 96 तक इसका शासन रहेगा। और अलाउद्दीन खलजी है, ये 1296 से 1316 तक इसका शासन रहेगा। खलजी वंश के बाद अगला वंश हमारे पास तुगलक वंश रहेगा। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक दिल्ली के ऊपर शासन कर रहा था। गयासुद्दीन तुगलक इसका सबसे पहला राजा था। 1320 से 1324 तक इसका शासन रहा था। और फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, ये 3 इसके अंदर इम्पोर्टेंट शासक रहेंगे। हमें गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 याद रखना है। तुगलक के बाद में सैयद वंश आएगा और खिजर खान का मकबरा भी है इंडिया के अंदर। हरियाणा जीके में हमने पढ़ा है। अगर आपको पता है खिजर खान का मकबरा कहाँ है तो कमेंट कीजिए। अदरवाइज हमारी हरियाणा जीके की सीरीज जाकर के वीडियोस देखिए और पता कीजिए खिजर खान का मकबरा कहाँ है। सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच में रहेगा और खिजर खान इसका पहला शासक था। 1414 से 21 इसका शासन रहेगा। इसके बाद में आया था लोधी वंश। बहलोल लोधी इसका प्रथम शासक रहेगा और इब्राहिम लोधी सबसे एंड में रहेगा। 1451 से 1526 तक इसका शासक रहेगा। और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोधी की हार हुई थी। इसी के साथ ही दिल्ली के अंदर सुल्तान जो थे उनका शासन खत्म हो गया और उसके बाद में मुगल वंश आरंभ हुआ था। तो 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहेगा। बहलोल लोधी ने इसका शुरुआत किया था लोधी वंश का 1451 में, और इसका एंड हुआ था 1526। बाबर के आक्रमण के साथ इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और पानीपत का प्रथम युद्ध यहाँ पर हुआ था। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? अभिलेख, सिक्के और भवन निर्माण की कला। गैरीसन शहर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है।
गैरिसन शहर, आज के टाइम में जिसको हम छावनी बोल देते हैं, जहाँ पर सैनिक रहते हैं, तो यही रहेगा गैरिसन शहर, वे किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। इसके बाद में मस्जिद आता है आगे पॉइंट। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम सिर्फ वही कर रहे हैं। मस्जिद एक अरबी शब्द है, ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं, यानी कि अल्लाह के लिए सिर झुकाते हैं, ऐसी जगह मस्जिद कहलाती है। इसके बाद में हमारे पास दिल्ली में पहले पहल राजधानी किसने स्थापित की, तो तोमर राजपूत राजाओं ने। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल की प्रशासनिक भाषा क्या थी, तो सुल्तान मोस्टली इस्लामिक थे और उनकी प्रशासनिक भाषा क्या रहेगी, फारसी। किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, तो मोहम्मद तुगलक के समय। मोहम्मद तुगलक के समय सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था। इब्न बतूता किस देश से आया था, मोरक्को, अफ्रीकी देश मोरक्को से ये भारत में आया था और इसकी एक रचना इसने भारत के अंदर आकर के लिखी थी। भारत का इतिहास इसके अंदर बताया गया है। वो रचना आप कमेंट करके बताएंगे कौन सी थी, किस किताब का ये लेखक था। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए। अदरवाइज इंडियन हिस्ट्री जो प्रीवियस क्वेश्चंस पिछले 15 सालों के दौरान जो भी इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आए हुए हैं कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, उनके अंदर हमने इसका डिस्कस किया है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, उसकी रचना आप पता कीजिए जाकर के क्या रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर बन गया था किस शताब्दी में, तो ये 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बन गया था। दिल्ली में किस समुदाय के व्यापारी रहते थे, तो जैन समुदाय के व्यापारी दिल्ली के अंदर रहते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने कब से कब तक शासन किया, तो 1296 से 1316 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रजिया किसकी बेटी थी। रजिया जो है इल्तुतमिश की बेटी थी और ये सुल्तान कब बनी थी, 1236 से 40 तक। 1236 से 1240 तक रजिया जो है दिल्ली की और प्रथम मुस्लिम शासिका रही थी। रजिया को सिंहासन से कब हटाया गया, 1240 में। रानी दिद्दा कहाँ की शासिका थी, रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, गैरिसन शहर क्या है, तो गैरिसन शहर हमने पहले डिस्कस किया, वो किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे उनको गैरिसन शहर कहते थे। मस्जिद किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का। इसका अर्थ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किबला किसे कहते हैं, किबला मक्का की ओर की दिशा, जिस ओर मुसलमान मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसे किबला कहा जाता है। किसे कहते हैं, मक्का की ओर की दिशा, जिस ओर मुसलमान मुंह करके नमाज पढ़ते हैं उसे किबला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी तवारीख के लेखकों ने दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना क्यों की थी, क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए जो काम शुरू किए थे इन्होंने, इसकी वजह से फारसी जो लेखक थे इन्होंने दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की। मुक्ति या किसको कहते थे, मुक्ति, एक इलाके अथवा इक्ता को संभालने वाले बड़े अधिकारी को मुक्ति कहते थे। किसको, इक्ता को संभालने वाले। इक्ता एक इलाका, शहर, जिसको हम कह सकते हैं कि एक पूरा ज़िला आज के टाइम में जिसको कह सकते हैं, तो इसी हिसाब से होता था उस टाइम में। तो एक इलाके को संभालने वाले सबसे बड़े अधिकारी को हम मुक्ति कहते थे उस टाइम में। मुक्ति अपना तथा सैनिकों का वेतन कैसे प्राप्त करता था, अपने इक्ते से राजस्व की वसूली करके। इब्न बतूता किस सदी में भारत आया, तो ये 14वीं सदी में आया था। मोरक्को, अफ्रीकी देश मोरक्को का ये निवासी रहेगा। 1912 में चंगेज खान ने किस देश पर आक्रमण किया। चंगेज खान ने आधुनिक युग में जिसको उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ट्रांसऑक्शियाना उस टाइम में इसको हम कहते थे, इसके ऊपर इसने आक्रमण किया था। चंगेज खान एक हत्यारा, लुटेरा, और जो मुग़ल साम्राज्य है इसका भी ये पूर्वज रहा है। मुग़ल साम्राज्य के जो पूर्वज थे चंगेज खान से रिलेटेड थे। सीरी नामक गैरिसन शहर किसने बसाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया था।
मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली से बदलकर अपनी राजधानी दक्षिण भारत के शहर दौलताबाद में ये ले गया था, क्योंकि इसको मंगोल आक्रमणकारी थे, इसका इससे मोहम्मद तुगलक को डर था कि वो आक्रमण करके इसे मार देंगे, तो इसलिए ये डर के मारे अपनी राजधानी दिल्ली से बदल करके दक्षिण भारत में दौलताबाद नगर में ले गया था। तांबे के सिक्के किसने चलाए? तो मोहम्मद तुगलक ने। और मोहम्मद तुगलक ने जो प्रशासनिक कदम उठाए थे वो बेहद असफल सिद्ध हुए थे, ये कुशल राजनेता नहीं था। आगे इम्पोर्टेंट जो भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है हमारे पास वो है, सल्तनत काल में देहलीवाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? देहलीवाल, तो ये सिक्कों के लिए किया गया था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस सदी में हुई? तो 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। दिल्ली को सबसे पहले किसने राजधानी बनाया? तोमरों ने। और पृथ्वीराज चौहान के साथ ही तोमरों का जो राजपूतों का शासन दिल्ली के ऊपर से खत्म हो गया। निम्नलिखित में से कौन से तुर्की वंश से संबंधित रखता है? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सभी तुर्की वंश से संबंध रखते हैं। सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या रहेगी? फारसी। जो भी इस्लामिक प्रशासनिक रहेंगे यहाँ पर अधिकारी, उनकी भाषा फारसी रहेगी। न्याय चक्र क्या प्रदर्शित करता था? राजा और प्रजा के बीच में संबंध। क्या संबंध राजा और प्रजा के बीच में थे? ये न्याय चक्र प्रदर्शित करता था। तवारीख के लेखक मुख्यतः कहाँ रहते थे? तवारीख के लेखक दिल्ली के अंदर रहते थे। रजिया सुल्ताना किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश। किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे, क्या कहा जाता था उनको? गैरिसन शहर। आज हम लोग उनको सैनिक छावनी बोल देते हैं, जहाँ पर सैनिक रहते हैं, उस टाइम में इसको गैरिसन शहर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था? तो मोहम्मद तुगलक के टाइम में। पीतल और तांबे के सांकेतिक सिक्के किसने चलाए थे? मोहम्मद तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना विजय अभियान कब शुरू किया? तो ये 1299 के अंदर। 1299 के अंदर इसने अपना विजय अभियान शुरू किया। जियाउद्दीन बर्नी ने किस सुल्तान के विवेक का नाश होने के लिए उसकी आलोचना की? तो मोहम्मद तुगलक। इसकी जियाउद्दीन बर्नी ने आलोचना की थी। एक असफल शासक रहेगा ये। खराज क्या था? खराज कृषि कर, एग्रीकल्चर के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उसको खराज कहते थे। नेक्स्ट है हमारे पास, मुक्ति किसका मुखिया होता था? तो मुक्ति इलाके का या इक्ता का मुखिया मुक्ति होता था। दिल्ली के निकट सीरी नामक गैरिसन शहर किसने बसाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद तुगलक दक्षिण में दौलताबाद में अपनी राजधानी ले गया था। 1526 में दिल्ली पर किस वंश का शासक था? लोधी वंश का। और 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ और लोधी वंश का इसी के साथ पतन हो गया और दिल्ली सल्तनत की खत्म होने के साथ साथ यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ये दिल्ली के सुल्तानों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी थे वन लाइनर हमने डिस्कस किए। आगे के चैप्टर्स की जानकारी लेने के लिए बिश्नोई एजू हेल्पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।